अच्छा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप 125 बाइक की ट्यूनिंग कर सकते हैं। हमारे पास एक 125 बाइक आया है जो कि 2019 मॉडल है और इसकी पहली ट्यूनिंग हम कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ इस ट्यूनिंग के मुतालिक तमाम मालूमात देंगे। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज इब्रार उस्ताद, तो देखते हैं कि वो किस तरह हमें इस ट्यूनिंग के बारे में बताते हैं। अच्छा तो इब्रार भाई, ये हमारे पास एक 19 मॉडल बाइक है जिसकी मेरे ख्याल से पहली ट्यूनिंग है, तो किस तरह इसकी ट्यूनिंग शुरू करेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे न्यू बाइक 2019 मॉडल की ट्यूनिंग 125। जी, सबसे पहले आप बाइक के गेयर लीवर उतार के मैग्नेट टापा उतारेंगे। तो फिर हमने अच्छी तरह उसके मैग्नेट को देखना है, उसके जो बोल्ट उनको देखा है, पहले खुले हुए तो नहीं है, कोई ढीले तो नहीं है। याद रखें जब भी आप गाड़ी खोलें, टैबलेट कवर का उसका उतारना है, बोल्ट सबसे पहले खोलना है। तो उस पे निशान वगैरह कोई नहीं आना चाहिए, न्यू औजार होने चाहिए, सही साफ़ और शफा काम होना चाहिए। तो फिल्टर की पाइप होता है, जोरो लगा होता है, जहाँ पे जोरो वाला पाइप उतार के उसका हमने जो है फिल्टर आराम सुकून से बाहर निकालना है। तो उसका फॉर्म वगैरह देखने हैं, बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं है और गंदे हाथ भी नहीं होने चाहिए आपके, बिल्कुल साफ़ और शफा हाथ होने चाहिए। ये हमें देख सकते हैं आप कितने आराम और सुकून से हम ईजी इसको उतार रहे हैं। तो इसमें कोई जल्दी वगैरह नहीं करनी, क्योंकि ये फॉर्म टूटे नहीं, कि फॉर्म टूट जाता है तो उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग भी करती है और फॉल्ट वगैरह भी करती है। अच्छा तो इसका जो फोम होता है इसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो नया बाइक है और दूसरा इसके और दूसरा आम फिल्टर में क्या कोई फ़र्क होता है या मसलन क्या इसमें होता है? जी, CD70 के हम जो फिल्टर डालते हैं उनके जो होते हैं दूसरे कागज़ के बने होते हैं फॉर्म, और हम धो वगैरह सकते नहीं हैं, उसमें डस्ट और मिट्टी हम न्यू डाल देते हैं। ठीक तो ठीक। इसके जो फॉर्म होते हैं हम इनको निकाल के से पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करने होते हैं, हमने बिल्कुल सफा करके हमने डालने होते हैं मोबाइल लगा के। तो हमने जब आप काबले नहीं खोल रहे, आपकी जो उसकी ऊपर टिप होती है काबले के सिले पे कोई मसला है, तो हमने उसको रिंग चाबी से खोल नहीं खोला, वो यूरो वाला जो 8 नंबर को काबा लगा होता है, हमने उसको खोल के आराम से सुकून से फिर उसको हमने पैर निकाल देने, काबले कोटी से खोलने हैं। इस वजह से हम ये इसका यूरो वाला पाइप उतर जो टैपड़ का भी लगा होता है उतारा है। फॉर्म अच्छी तरह देख सकते हैं, मेरे हाथ भी कितने सफ़ा हैं। तो इसी तरह आप जब भी ट्यूनिंग करें 125 आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फॉर्म। ज़ाहिर है, ट्यूनिंग का मकसद भी ये है कि आपने कचरा नहीं छोड़ना उसके अंदर। कचरा होता तो मेरे ख्याल से मिसिंग भी करता है और तभी ट्यूनिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। जी बिल्कुल, जहाँ भी कचरा लगेगा आपकी गाड़ी मसला करेगी, मिसिंग करेगी, बहुत ज़्यादा फॉल्ट करेगी। इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल करना है। ठीक हो गया। तो मसलन के उसके बाद आप ये स्प्रे के साथ क्या कर रहे हैं, इसको सफाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ये जो 10 मिनट है इसके यूरो पे हमने जो है वो उतारनी है, क्योंकि बिल्कुल पता लगे कस्टमर को हमने गाड़ी की सफाई की है, ट्यूनिंग की है। और हमने ऑयल चेंज करना है, जहाँ पे टैपट वगैरह मोबाइल लगा होता है हम उसको टैपट को चेक करने के लिए इसको बिल्कुल मोबाइल ख़त्म कर रहे हैं कि टैपट टक टक करके सही आवाज़ करें। ठीक, क्योंकि इसमें ऑयल भी न्यू आप डालेंगे ना, जी तो इसको बिल्कुल। अच्छी तरह से आप वॉशिंग करें, चाहे टैपेट कवर के अंदर जाए तो मसला तो नहीं होता ना इसका पेट्रोल जाने का? नहीं, कोई मसला नहीं है। आपका जो हम उतारें जो मोबाइल में चला जाएगा पेट्रोल, तो पेट्रोल आपको पता है जहाँ भी हम डाल दें कुछ टाइम के बाद वो जो है उड़ जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। तो जिस तरह ये आप अच्छी तरह से इसकी सफाई कर रहे हैं, सफाई करने के बाद आप मसलन इसमें कौन कौन सी स्टेप लेंगे? जिस तरह 70 बाइक में हम प्लग को देखते हैं, केबलिंग करते हैं, ये ट्यूनिंग में जिस तरह जितने भी स्टेप होते हैं, इसमें भी आप वही सेम तरीके करेंगे या क्या प्रोसेस होगा, या कोई मुख्तलिफ होगा उसमें से? ये बहुत मुख्तलिफ ट्यूनिंग होती है इसकी। 125 का सबसे पहले आपका जो यूरो कार्बोरेटर है उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना, ये अच्छा याद अच्छा। रखें। आप उस कार्बोरेटर खोल देंगे तो गाड़ी तबाह हो जाएगी, यही समझ लें। आप कोई बाइक जो समझदार मैकेनिक 125 कार्बोरेटर नहीं खोलता, उसको चेक नहीं करता, याद रखें, उसको पता है कार्बोरेटर ठीक है। कार्बोरेटर आप तभी खोल सकते हैं जब उसमें पानी आ जाएगा, कुछ जंग वगैरह कुछ चीज़ तरह आ जाएगी, गाड़ी मसला करेगी, क्योंकि गाड़ी के मुख्तलिफ फॉल्ट होते हैं। गाड़ी खुद बताती है कि मुझ में ये फॉल्ट है, मैकेनिक समझने वाला हो गाड़ी को। तो ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ आप नीचे वाला जो जिधर पेट्रोल खड़ा था वो वाला एरिया उसको हटाएं और जेट वगैरह ना छेड़ें, इस तरह कर लें, ये करना चाहिए? नहीं ये भी बिल्कुल, नहीं, ये न्यू गाड़ी है, 2019 मॉडल है। इसको जरूरत भी नहीं है? इसमें कस्टमर हमारे पास है, ऑयल भी चेंज कर दो, उस गाड़ी की थोड़ी ट्यूनिंग का मकसद है गाड़ी को वाइब्रेशन खत्म करनी है, इसके नट काबले को ढीला ना हो। टैपट वगैरह अक्सर गाड़ियों को लूज हो जाते हैं, हम वो टाइट कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी मिसिंग तो नहीं है ना, मसला तो नहीं है। अच्छी तरह वॉशिंग करनी है, मैग्नेट कवर वाली जगह सही तरह पेट्रोल पहले जो है दूसरे जो आपका
जैसे आपने फॉर्म साफ करने वो पेट्रोल से गाड़ी का इंजन साफ करना, डस्ट मिट्टी खत्म हो जाए, उसके बाद आप फुहार, हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद आप इसको फुहार मार के बिल्कुल वॉश कर सकते हैं। ठीक ठीक, मतलब ट्यूनिंग में ये चीज़ें हमने करनी है, इतना नहीं है कि जिस तरह 70 का करेंगे वो चीज़ नहीं है। नहीं वो नहीं है, 70 के हम खोलते हैं कार्बोरेटर वगैरह भी बहुत ज़्यादा मसला है, और उनके न्यू मॉडल के ओवर के बहुत मसले आते हैं, हम उस पर थोड़ा बहुत कचरा होता है वो निकाल देते हैं कि ख़त्म हो जाए। ठीक, तो मैग्नेट वाली जगह जहाँ कोयले होती हैं वहाँ भी हमने पेट्रोल मार के सही वॉश करना है, बिल्कुल साफ़ हो जाए, गाड़ी के मैग्नेट साफ, करंट सही हो जाए। तो आप ऑयल जब भी मैंने कंपनी का ऑयल डालें, अच्छा ऑयल डालें, ये हमने शेल डाला है, इस अलावा जिग भी डालते हैं, होंडा के भी ऑयल अच्छे हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कंपनी का ऑयल होना चाहिए। बिल्कुल, ये अभी शेल का ऑयल है, 480 रुपये कंपनी का रेट लगा हुआ है, और इसके ऊपर हर बार कंपनी कुछ टाइम के बाद चेंजिंग करती है अपनी ऑयल के अंदर, क्योंकि आजकल ऑयल का हर बंदे को नहीं पता, और मेरे ख्याल से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि जेन्युइन ऑयल और लोकल ऑयल जो आते हैं मार्केट में कौन से हैं। तो अगर किसी बंदे को कोई इशू हो कि यार उसको जेन्युइन ऑयल का पता ना हो या ना मिल रहा हो, तो आप अगर चाहें तो हम आपको TCS के थ्रू भी भेज सकते हैं, जिस कंपनी का आपको चाहिए होगा जेन्युइन ऑयल गारंटी के साथ आपको मिलेगा। और मसलन कि आपको सिर्फ TCS से, और उसमें भी काफ़ी कम लागत आएगी, उसको आपको आपके पास जेन्युइन ऑयल पहुंचेगा। और इस तरह अगर आप करना चाहें तो बाकी ये है कि जेन्युइन ऑयल आपने यूज़ करना है, उससे आपके इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ेगी। और बाकी जी आपको मैं एक और बात बता दूं, जब भी आप इस गाड़ी का जो आप करेंगे, जो ऑयल इंजन में डालते हैं फोमो को वही लगाना है, ये ना फोमो को गंदा मंदा ऑयल लगा दें, नौकर लगा दें, अच्छा ऑयल लगाना है, कंपनी वाला ऑयल लगाना है। ये फोम को ऑयल लगाना ज़रूरी है, ये मैंने देखा है अक्सर आप ये फोम को मसलन वॉश करने के बाद इसको ऑयल ज़रूर लगाते हैं, इसकी क्या वजह है? जी हाँ, हम इसलिए लगाते हैं इसको कि जब भी आप गाड़ी जो है ऑक्सीजन लेती है तो उसमें डस्ट और मिट्टी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक ठीक, बिल्कुल, जब भी आपको डस्ट और मिट्टी आएगी फोम में खड़ी इंजन की तरफ नहीं जाएगी, कार्बोरेटर से अंदर मिट्टी गई वालों में जाएगी, पिस्टन में जाएगी, वो रिंग पिस्टन को ख़राब कर देगी। तो जब भी यार आप गाड़ी के ऑयल में देखते हैं वो ब्लैक हो जाता है, अक्सर फिल्टर धूल खींच के पिस्टन में जाती है, वो फिर आगे ऑयल में जाती है, बहुत सारा मसले इस तरह हो जाते हैं कि आपका ऑयल बहुत ब्लैक हो जाता है, वो मिट्टी होती है। अच्छा अच्छा, ये ऑयल जो हम कुछ टाइम के बाद निकालते हैं ये मिट्टी की वजह से काला हो जाता है? जी बिल्कुल, ठीक हो गया, ये मसलन के ये आपको वजह। मैं आपकी बात बता देता हूँ, जब भी आप बाइक पे जाते हैं जहाँ मिट्टी वाला कचरा, आप अपने मुंह वो मास्क पहन लेते हैं। बिल्कुल मास्क, वो इसलिए आप पहनते हैं कि हमारे अंदर मिट्टी नहीं जाए, मिट्टी जाएगी तो आपके फेफड़े खत्म हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, इस वजह से इसमें भी यही चीज़ होती है। ठीक ठीक ठीक, इसकी ये बीमारी होती है, मसला हो जाए फिर हमको इंजन खोलना पड़ता है, फिर जब मिसिंग करती है बाइक इस तरह होता है, बहुत सारे मसले, वाल वगैरह क्रॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक ठीक, तो ये मसले होते हैं। टैपेट कवर को सीधा वॉश करना है हमने, क्योंकि जो पुराना ऑयल है वो ख़त्म हो जाए बीच में से, क्योंकि नहीं ऑयल हो बिल्कुल वॉश हो। ठीक हो गया। और तो ये हमने जो इसकी जहाँ फिल्टर डलता है, फिल्टर बॉक्स है जो, इसको सीधा वॉश करना है हमने। ठीक हो गया। अच्छा, वॉश करने के बाद बस इसको सिर्फ फिट कर देना है आपने, और उसमें कोई चीज़ तो नहीं करनी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आराम से कौन से बिठाना है इसको, पहले मुंह में पास बैठ गया, थोड़ा सा पाइप अंदर जाएगा, जो प्लास्टिक वाला हमारा पाइप वो लगा देना है। ठीक हो गया। ये इतना मोटा पाइप लगाने का मकसद क्या, ये कोई एयर वगैरह निकलती है, ये क्या होता है? ये यूरो सिस्टम लगा होता है गाड़ी में। अच्छा, ये यूरो कोई भी गाड़ी आप खोलेंगे 13 से लेके तो 19 तक, ठीक ठीक, सब गाड़ियाँ यूरो में ये चीज़ है। अच्छा अच्छा, ये हम नहीं लगाते, कंपनी जैसे हमें बताती है और जैसे कंपनी की चीज़ है हम उस तरह बनाते हैं गाड़ी हम भी। ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ। तो उसके बाद ये आपने ये सफाई कर रहे हैं मैग्नेट कवर की बड़ी अच्छी तरह से, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे ख्याल से शौक भी है कि मैं जो काम करूँ सफाई के साथ हो, क्योंकि अक्सर मैकेनिक मैंने देखे हैं वो इतनी परवाह नहीं करते, वो कहते हैं बस ठीक है जी ट्यूनिंग हो रही है बस यही है, अपनी जान छुड़ाते हैं, अपने पैसे लेते हैं, तो बस जी जाने दो जी। जी आपको पता ही है, जब से मैं आपके पास काम कर रहा हूँ इधर आपकी शॉप पे, तो कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं बोला आप सफाई नहीं करते, इंजन हमारा तो है नहीं है सही तरह, कोई मसला है। तो हम इंशाल्लाह काम जिसे भी करते हैं दिल से करते हैं, तो काम करना भी चाहिए अच्छी तरह, दिल से काम करना है, टैपेट वगैरह को सही एडजस्टमेंट करना। ये आप टैपेट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यार पिछली वीडियो में जो हमने 70 की बनाई थी, कहते हैं कि यार आप ठीक है जो बात आप कहते हो कि यार आपका एक्सपीरियंस हो गया टैपेट एडजस्टमेंट, हमें किस तरह पता चलेगा कि यार इतने लेवल पे टैपेट रखने हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह ध्यान में रखें, कितने कुछ टैपेट लूज हों या क्या तरीका होगा? जी इसमें तो वीडियो में सही आपको पता नहीं लगेगा, तो ये हम इस तरह से सही जहर भी नहीं कर सकते, ये हमारा एक एक्सपीरियंस हो गया है, पर हमको पता है कि 1 to 5 ये गाड़ी के टैबलेट किस तरह होते हैं, कहाँ किस डिग्री पे रखने होते हैं, किस तरह के उसका एडजस्टमेंट हो जाए, बस ये हम अपने साथ पे रखते हैं। और इसमें बिल्कुल मामूली से प्ले ये जस्ट टक टक करे टैबलेट, बस मामूली से महसूस हो यार ये हिल रहा है, बस उससे ज़्यादा प्ले ना हो। जी बिल्कुल, इतना होना चाहिए। ठीक हो गया। तो दोस्तों आपने जिस तरह पिछली वीडियो में पूछा था कि यार टैबलेट का लेवल क्या रखें, क्योंकि अगर गेज यूज़ नहीं करेंगे तो किस तरह पता चलेगा, तो इब्रार भाई ने भी बताया कि यार आप
टैपट को सेटिंग जब करेंगे, उसको लूज़ वगैरह करके अंदर से स्क्रू को टाइट करेंगे, आपने इतनी कुछ प्ले रखनी है कि बस हल्का सा महसूस हो कि यार इसमें प्ले है। बिल्कुल प्ले ना होना और बहुत ज़्यादा प्ले होना ये ना हो, हल्की सी प्ले हो बस, तो इससे आपके टैपट साउंड हो जाएंगे, बाइक बिल्कुल सही हो जाएगी। मसलन बाइक गर्म भी नहीं होगा और शोर भी नहीं करेगा। जी बिल्कुल यही बात है। ये हमने फिल्टर कैप लगाया है, आप देख सकते हैं आपको गाड़ी के इंजन और बॉक्स कैसा लग रहा है। इसमें 10 मिनट आप मुझे नहीं दिखा सकते, बिल्कुल वाश है। तो जब भी आप ट्यूनिंग करें सही तरह सीजन हो, वाश हो। हमने जो इसका पाइप लगा होता है इसमें एयर मारी है, पेट्रोल दिया है कि अंदर से पाइप भी साफ हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो इसका टैपट कवर है, इसके ऊपर ये पाइप लगा हुआ है, इसका क्या मकसद है? ये किस लिए लगा हुआ है? ये सपोर्ट दे रहे हैं ये या गाड़ी कुछ का और? साउंड बनने के लिए यूरो सिस्टम लगा हुआ है। ये भी ये यूरो है, गाड़ी यूरो गाड़ी है ना। अच्छा तो अच्छा, डाउन मॉडल में ये चीज़ें नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, डाउन मॉडल जितने भी हमने किए हैं उसमें ये चीज़ नहीं थी। जी बिल्कुल। तो ये यूरो सारे सब में यही चीज़ आ जी रही है। बिल्कुल सब में है। इसका मेरे ख्याल से मकसद ये है कि यार ये जो इंजन की कूलिंग है उसके लिए लगाया गया जी है उसके कि यार लिए है तो, और जो गाड़ी हीट है का वो इधर से बाहर निकलेगी। जी बिल्कुल ये बात है, इंजन के लिए ये भी अच्छा है। तो इससे गाड़ी का साउंड बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बहुत ऐसे सारी ही। चीज़ें हैं इसमें। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने ये टैपट कवर वापस लगा के नट बोल्ट टाइट कर देने हैं। जी बिल्कुल। तो इधर से आपका तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। तो अगला स्टेप आप जो करेंगे वो उसमें कौन सा, मतलब क्या रह गया है अभी? नट काबले होते हमारे गाड़ी है, शायद वो ठीक क्या नाम है, लड़कों ने कार ली ये नहीं कर लिया, अभी हम दिखा देंगे वीडियो में। तो ऑयल चेंज करना है इसका हमने। ठीक तो ठीक। इसका 24 नंबर की चाबी डालें, ये गोटी राड से खोल सकते हैं आप। अगर हाँ, आपका बूट स्लिप है, डाउन मॉडल गाड़ी है, तो आप उसकी गोटी ले सकते हैं। तो न्यू गाड़ी है, मैंने इसकी चाबी से खोल दिया, इजी खोल गया था। ठीक तो मैंने ठीक। बोला चलो इसी से खोल देता हूँ। और ये ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो खराब जानवन होता है वो सही तरह मिलता भी नहीं है। जी बिल्कुल, तो ख़राब हो जाएगा तो बहुत सारे मसले हैं। हम्म, अभी देखते हैं ऑयल कितना साफ़ है इसका। बिल्कुल ये ऑयल ये बिल्कुल। हमें ऑयल निकाला था, हमारे पास एक आए थे दोस्त, वो उनका ट्रैक्टर था ना, वो अच्छा बोलते अच्छा। हैं मुझे देते हैं, उनमें डाल देता हूँ। मैंने बोला चलो यार तुम ले जाओ, हाँ तुम बिल्कुल, डाल ऑयल दो। तो ज़ाहिर है बिल्कुल न्यू है और जी मेरे ख्याल से बिल्कुल। इतनी रनिंग भी नहीं हुई, थोड़ी बस सी रनिंग ट्रैक्टर में हुई कोई थी। लोग डाल देते हैं ना, वो उसका पुराना ट्रैक्टर था बंदे का, चल जाता है। इसमें ठीक हो चल गया। जाता है। चले, किसी का भला हो गया इसकी वजह से। हाँ जी तो बिल्कुल। ये अभी आपके पास ये क्या चीज़ पकड़ी हुई है जो इसके अंदर से ये निकली आप है? जो ऑयल है इसको अल्कैन में डाल सकते हैं। ठीक। न्यू ऑयल नई गाड़ी में आपके इंजन की जो ऑयलिंग वगैरह है वो कर लेते हैं, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं इससे। कोई चीज़ भी आप उसे काम लें, वैसे फेंक ना दें उसको। हमारे पास कुछ स्लिप बुल्ट भी होता है, हम उसको संभाल के रखते हैं यार, कहीं काम आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो एक बात होती है ना, आप जंगल में चलेंगे तो आपको आग लगानी है, तो एक तीली लेंगे ना, आग लगाएंगे, पूरी जंगल में आग लग जाएगी। ऐसा ही है यही बिल्कुल। बात है, आपके पास एक चीज़ हो तो आपके पास काम आ जाएगी। संभाल रखें के बात, रखनी संभाल पड़ेगी। के रखें। अच्छा, तो ये अभी आप इसको वापस लगा रहे हैं इसका बोल्ट? जी बिल्कुल, ये हमने बोल्ट लगा दिया, अभी इजीली टाइट भी कर लिया है। सही। तो आराम से कौन सा टाइट करना है, बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे टैबलेट कवर की तरह होता है, 70 के टैबलेट कवर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक तो ये टूट भी सकता है। ठीक इसको हो ये गया। नहीं है आप जैसे 70 के काबले कुछ कहकर बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं, तो उस तरह इसको नहीं करना है, बिल्कुल ईजी टाइट करना है। ठीक, तो अभी हम आपके सामने दोस्तों अभी ऑयल डालेंगे। ये हसीब है हमारा छोटा मैकेनिक है, तो ये भी इधर हमारे एरिया का ही है। इसको बड़ी शौक है कि ये बाइक का काम सीखना चाहता है। तो ये मसलन इसकी उम्र कम है और इसको शौक है। ये जब स्कूल से वापस आता है तो हमारे पास उस टाइम पे आता है, ये सिर्फ इतवार वाले दिन आता है, उसके अलावा हमारे पास नहीं आता। हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगातार ये देता है हमें, पूरा दिन इतवार। तो इसकी उम्र अभी जो है वो इतनी कम है कि ये सिर्फ अभी मसलन 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और शायद इसके पेपर वगैरह हो रहे हैं, तो 9वीं में होने वाला है ये। तो इसकी उम्र भी देख लें और इसका शौक है कि मैं अपना ये बाइक का काम सीखना चाहता हूँ। तो अभी ये इसके अंदर ऑयल डाल रहा है। तो इंजन वगैरह कंप्लीट ये खोल सकता है, जोड़ सकता है, उसका मसला नहीं है। थोड़ा सा यार इसकी अभी ट्रेनिंग में है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर रहता है काम सीखना। तो अभी इसने ऑयल डाला है और ये शेल का जेन्युइन ऑयल है। 480 रुपये का 1 लीटर मिलता है, जो कि कंपनी का रेट है। इससे ज़्यादा अगर कोई भी आपसे डिमांड करे इस ऑयल की, तो इससे ऊपर इसका रेट नहीं है। 480 रुपये अभी तक, जो कि आज मेरे ख्याल से 13 तारीख है, 13/4/2019, ठीक है। अभी तक इसका ये रेट है। जो नेक्स्ट रेट आएगा अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको देंगे। अभी इसने आपको ऑयल चेक भी करवाया ऑयल गेज के ऊपर, कि आप देख लें कि लेवल बिल्कुल सेट है, ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा है और ये जेन्युइन ऑयल होगा तो ये ज़्यादा चलेगा। ये अभी इब्रार भाई जिस तरह बाइक को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके तो ये रन इसको ट्राई वगैरह करके आएंगे, तो हम आपको रूट पे भी चेक करवाएंगे कि हमारे एरिया की खूबसूरती, और इसकी टेस्टिंग हम करेंगे, स्पीड टेस्ट, और दूसरा रनिंग वगैरह इसकी चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई मसला रह तो नहीं गया। तो अभी हम जा रहे हैं। ये हमारा जो एरिया है वो सरायसाला से ऊपर रियाना रोड है, और ये रियाना वो गांव है जिधर हमारे
सदर अयूब जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे, जो कि अभी वफात पा चुके हैं, और ये उनकी कब्रिस्तान को ये रास्ता जाता है। और ये रेहाना इस एरिया का नाम है। बड़ा खूबसूरत एरिया, जब आप आगे आगे देखते जाएंगे तो आपको बड़ा इंजॉय करेंगे आप। तो ये बराबर भाई बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, तो मुझे तो डर लग रहा है कि यार कहीं बंदा गिर ही ना जाए, क्योंकि बाइक पे बंदा उस तरह कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत एरिया है, आप देख सकते हैं। उस तरह रिज़ल्ट आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब बाइक पे होता है बंदा तो कैमरे का रिज़ल्ट इतना क्लियर नहीं हो सकता। ये मोटरवे जा रहा था और अभी ये बाइक स्टैंड बाय पे आ गया है, तो इसको मैं आपको चेक करवाऊँगा। इसका साउंड भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास बाइक है 19 मॉडल, होंडा कंपनी का ये बाइक है। तो इसकी हमने ट्यूनिंग की थी आज। तो ये वापस हम अपनी शॉप पे आ चुके हैं। ये रास्ते में मुख्तलिफ बाइक्स की शॉप आ रही हैं, और ये अभी जो शॉप आएगी ये हमारी कुरैशी ऑटो पार्ट। ये आप देख लें, वो सामने PSO का पंप है, और ये हमारी वर्कशॉप। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 125 बाइक में अगर कोई आपका सवाल हो तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कि यार हमारे 125 के अंदर ये मसला है, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।